हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग और वेलकम टू माय ट्रैवल व्लॉग। वैसे तो मैं प्रोफेशनल व्लॉगर्स जैसा व्लॉग नहीं कर पाती, बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको वाकिफ़ करवाऊंगी कुछ जगहों से और कुछ सिचुएशन से जो हमने फेस किए अपने नानी के घर जाते टाइम या वहाँ रहते टाइम। पिछले 4 साल से हम घर से कहीं बाहर नहीं निकले। एक तो कोविड और दूसरा मेरा एग्ज़ाम, ये दो रीज़न्स की वजह से। अब नानी के बहुत ज़िद करने के बाद हम अपने टूटे हुए दिल पे पत्थर रख के चल पड़े उनसे मिलने वेस्ट बंगाल। व्लॉग की शुरुआत होती है 12 मई 2023 से, जिस दिन रात के 9:20 को हमारा ट्रेन था सूरत से और हम रहते हैं दादरा में। तो पैकिंग ख़त्म करके घर के सारे खिड़की दरवाजे और लाइट और फ़ैन के स्विचेस चेक करके हम निकल पड़ते हैं वापस स्टेशन की ओर, हमारी सवारी ऑटो से, जहाँ से हमें लोकल ट्रेन से सूरत जाना था। और हम घर से 2:30 निकल गए थे और इसका रीज़न था ट्रैफिक, जो कि रोड के रिकंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए कहा था कि मैं बाकी प्रोफेशनल व्लॉगर्स जैसे नहीं हूँ, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हम ट्रेन में थे तो मैंने फ़ोन बाहर ही नहीं निकाला, डर की वजह से कि कहीं मेरा फ़ोन गायब ना हो जाए, और छोटे छोटे क्लिप्स लिए ताकि मैं व्लॉग एटलीस्ट बना सकूँ। उसके बाद हम फाइनली सूरत स्टेशन पहुंच गए लगभग 6 बजे के आसपास, और वहां बैठ के वेट करने लगे हमारे ट्रेन के लिए। इंतज़ार करते करते फाइनली 9:30 हो गया और हमारा ट्रेन आ गया और हम हमारी सवारी ट्रेन में सवार हो गए। और वहाँ जो भीड़ थी ना, पूछो मत, मतलब सांस लेने तक की जगह नहीं हो रही थी और हम तो बहुत ही मुश्किल से अपने सीट तक पहुँच पाए थे। हम यूजुअली स्लीपर क्लास से ही ट्रैवल करते हैं, बट इस बार जो एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक कि स्लीपर क्लासेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा एंड कंडीशंस वर्स्ट हो गई है। स्पेशली रिटर्न के टाइम के सिचुएशन बहुत ही बुरे थे। मेरा ऊपर में सीट था एंड मैं नीचे उतर ही नहीं पा रही थी। पूरा टाइम मुझे ऊपर ही रहना पड़ा था। इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं हो रही थी। इवन वॉशरूम तक नहीं जा पाई, एंड जिस वजह से मेरा हेल्थ बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ गया। ऑब्वियस सी बात है, 3 दिन के सफ़र में अगर ऐसा होगा तो हेल्थ का बिगड़ना तो लाजमी है। तो हमारा टोटल 4 सीट था, कंफर्म सीट। 2 मिडल बर्थ थे और 2 अपर में थे। तो हम अपने सीट्स पे बैठ गए और सबसे पहले हमने खाना खाया क्योंकि हम बहुत थक गए थे, और फिर हम सो गए। फाइनली इस भीड़ भाड़ वाले सफ़र को ख़त्म करके हम पहुंच गए बांकुरा स्टेशन 8:30 बजे के आसपास। वहां से हमने एक गाड़ी की और वहां से हम बस स्टैंड गए, और फिर आगे का 2.5 घंटे का सफ़र हमने बस से तय किया। और फिर 15-20 मिनट हम लोग को टोटो से जाना पड़ा, और फिर हम फाइनली पहुंच गए हमारे प्यारे और सुंदर से मामा घर में, या फिर नानी घर जो कहते हैं। और फिर वहाँ घूमना शुरू। हमने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, और हम मतलब वहाँ पे रुक ही नहीं रहे थे, हम यहाँ वहाँ टहल ही रहे थे। घर में रुकना तो मतलब था ही नहीं। पुराने दोस्तों से मिलना और पुराने दिनों को याद करना, थोड़े से नॉस्टैल्जिक हो ही रहे थे। मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि मौसम ने हमारे सारे नॉस्टैल्जिया और प्लान्स पे पानी फेर दिया। स्पेशली हमारे शाम के बैडमिंटन खेलने के प्लान पे कुछ ज़्यादा ही बारिश फेर दिया। हर रोज़ 4:30-5 बजते ही तेज़ हवा, तूफ़ान, आंधी आ जाना और बारिश हो जाती थी, और वो कम से कम 1-2 घंटे तक चलती रहती थी, जिस वजह से हमारे शाम के सारे खेलने के प्लान्स या फिर कहीं जाने के प्लान्स सारे कैंसिल हो गए। पर हम भी कहाँ रुकने वालों में से थे, और जैसे ही बारिश ख़त्म होती थी हम निकल पड़ते थे यहाँ वहाँ। हाँ, 1-2 दिन बीच में बारिश नहीं हुई थी, बारिश ने ब्रेक लिया हुआ था हमारी तरह, तो फिर तभी हम अपने काम पे लग जाते थे, यानी यहाँ वहाँ घूमना, जैसे कि काली पूजा में जाना। फिर नानी के साथ हॉस्पिटल जाना उन्हें डॉक्टर को दिखाने के लिए। न जाने वो दिन कब आएगा जब मैं खुद ही उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगी, और उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी ना। अगर मैं उनका चेकअप खुद ही कर दूँगी तो उनको उतना सफ़र तय नहीं करना होगा। वैसे हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एकदम साफ़ सुथरा और बहुत ही सही था, एंड वहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। और फिर एक दिन हम हमारी भाभी के घर गए, मतलब उनके मायके, उनके भैया के घर में नया नया घर बनाया था, तो गृह प्रवेश था। और ऐसे ही देखते देखते 10 दिन ख़त्म हो गए, और फिर आया फिर से पैकिंग करने का टाइम, और हम निकल पड़े वापस लौटने के लिए। पता नहीं क्यों, पर मतलब
बहुत जल्दी ये 10 दिन ख़त्म हो गए, अब पता ही नहीं चला। लग रहा था कि काश थोड़े दिन और मिल जाते, पर क्या करें, 10 दिन ही था हमारे पास। और हाँ, मुझे ना हमेशा ये हावड़ा स्टेशन का ये जो बड़ा वाला पंखा है ना, पता नहीं मुझे हमेशा ऑसम ही लगता है, तो मैंने सोचा इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आते टाइम फिर से मेरा ऊपर ही सीट था, जिस वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इस बार का कंडीशन बहुत ही बुरा था, मतलब हॉरिबल था, आप पूछो मत, ऐसा था। मतलब मैं यही सोच रही थी काश हम अभी ट्रेन से उतर जाए, ऐसे। इवन जो लोग थे वहाँ के वो भी अच्छे नहीं थे, और मतलब पैथेटिक था कंडीशन। और लोग कितने बुरे हो सकते हैं ना, वो हमें वहाँ ऐसा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था रेलवेज इज़ नॉट इवन लुकिंग आफ्टर द स्लीपर क्लास एंड द पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन दैट। आई होप कि मैं इस रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगी, पता नहीं, देखते हैं अभी क्या होता है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।